ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे
और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये कल सुबह 3:30 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र, ये सुबह 8:06 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार। यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, लगातार वर्षा चालू है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 2-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 23 अगस्त 23 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि के रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित व्याख्यान करेंगी। वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 29 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान आत्म तत्व को देखने वाला, कहने वाला, सुनने वाला और सुनकर भी नहीं जानने वाला, ये सब दुर्लभ है। कि आत्म तत्व सबसे रहस्यमय है इस संसार में। अनादिकाल से आत्म तत्व के विषय में रहस्य बना ही रहा है। वही भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्य, साक्षात्कार कर लेता है, सर्वत्र परमात्मा को देखता है, लेकिन उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता, वो आश्चर्य है। दूसरा है साक्षात्कार कर लेता है, सर्वत्र परमात्मा देखता है और कह सकता है उस परमात्मा के विषय में, आचार्य कोटि के जो, वो भी आश्चर्य है। तीसरे प्रकार के है जो मुमुक्षु है, साधक है, सुनता है और अर्थ समझता भी है, ये भी आश्चर्य है। और चौथा प्रकार है सुनता भी लेकिन कुछ अर्थ नहीं समझता है। और पांचवा है कोई तो इन चारों से निराला, सुनता ही नहीं, उसे आत्मा से कोई लेना देना है, उसे तो भाई इंद्रिय भोग चाहिए, तो आत्मज्ञान से वंचित रहता है। तो कल हमने जो विचार किया था कि आश्चर्यवत वदति और आश्चर्यवत शृणोति, तो सुनता है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य। जो साधक है, मुमुक्षु है, क्योंकि पहले न देखा है न सुना है, ऐसा अद्भुत तत्व है, इस विषय में सुनना भी एक आश्चर्य सा लगता है। तो आश्चर्यवत शृणोति, जो सुनता है, सुनता है अनेक शब्दों को कहते, तो उन अनेक शब्दों को हम सुनते हैं। देखो आप सुन रहे हैं, मैं एक घंटे में कम से कम हजारों शब्द बोलता हूं, तो अनेक शब्दों को जो सुनता है, उन अनेक शब्दों में जिसका ज्ञान होता है, वह अनेक नहीं है। इस संसार में जब अनेक शब्दों का प्रयोग करते हो, तब वह ज्ञान भी अनेक होता होगा, बोले नहीं। यहाँ आश्चर्य है आत्मा तत्व के विषय में, कि आश्चर्य ये है कि शब्द तो अनेक है, परंतु आत्मज्ञान एक का एक ही है, आत्मज्ञान दो नहीं। तो इसे बताने के लिए हम लोग सनातन धर्म में विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, ये आदि पाठ कर। अब विष्णु के नाम तो हजार है, लेकिन विष्णु तो केवल एक ही है, नाम हजार पढ़ते। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान के अंदर अनेक शब्द आएंगे, दृष्टांत आए, शब्द का अर्थ भी अलग होगा। विष्णु सहस्त्र नाम में तो भाई हर नाम, हर शब्द का अर्थ अलग अलग, हजार अर्थ हुए विष्णु भगवान, परंतु सबके मायने एक विष्णु भगवान ही है। इसी प्रकार आत्मज्ञान में भी अनेक प्रकार के शब्द आएंगे, अनेक प्रकार से समझाया जाएगा, समझाने के प्रकार भी अनेक है, अनेक युक्तियां, अनेक तर्क, अनेक दृष्टांत आत्मज्ञान में आते, परंतु जिस विषय को समझेंगे वह केवल एक परमात्मा ही है। इस परमात्मा तत्व को समझने का तरीका भी आश्चर्य, कि इतने भिन्न भिन्न तर्क, युक्ति, दृष्टांत, अनेक शब्दों से समझाने के बाद
समझ लेते हैं, एक ही परमात्मा को ही समझते। लेकिन जो विवेकी नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो वो अनेक को देखकर उसे अनेक ही समझता रहेगा। भाई हिंदू धर्म में तो कितने भगवान है, कितने देवता है, कितने अवतार है, हिंदू धर्म में कोई एक तो है नहीं। मुसलमान वाले तो यही कहते बार बार कि इनको, हिंदू तो अंधश्रद्धालु है, मूर्ति पूजक, ऐसा समझ ले। ऐसा नहीं समझ लेना कि भ्रम हम लोगों को नहीं होता, सभी धर्मों में भ्रम है। पर हम लोग सनातन धर्म के, लेकिन लोग कई बार प्रश्न करते हैं, सनातन धर्म वाले हमारे हिंदू लोग कहते महाराज शिवरात्रि को हम लोग शिव जी की पूजा में लग जाते हैं, अभी जन्माष्टमी आएगी 15 दिन के बाद, तो कृष्ण भगवान का उत्सव मनाएंगे रात भर, फिर नवरात्रि आएंगी तो देवियों की आराधना करेंगे, फिर गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी का 10 दिन आह्वान पूजा पाठ। क्या हमारे सनातन धर्म में एक ही देवता नहीं होना चाहिए? ऐसा बड़े बुद्धिजीवी लोग आजकल कहते। तभी तो मन बुद्धि की एकाग्रता होगी, एक देवता, जैसे मुसलमानों में एक पुस्तक, एक अल्लाह, एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो बुद्धि की, मन की, चित्त की एकाग्रता एक देवता से होगी। जैसे हमारे विष्णु सहस्त्र नाम है तो 1000 नाम वाले, नाम 1000, लेकिन 1000 नहीं, एक ही है। विष्णु तो एक ही है ना, उनके नाम अनेक, ऐसे उनके रूप भी अनेक है, लेकिन स्वरूप एक है। जैसे गहनों के नाम अनेक है, लेकिन सुवर्ण तो एक ही है। तो इष्ट देव तो एक ही सच्चिदानंद परम, हमारे सनातन धर्म में हम सब का इष्ट देव एक ही सच्चिदानंद परमात्मा ही है। हाँ, उस परमात्मा को हम 20, 10, 20, 50, 100, 1000 नाम रूपों से कहा जाता है, परंतु परमात्मा केवल एक ही है। भगवान के नाम की महिमा के बारे में पुराण में एक कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया तो उन्होंने पृथ्वी को धारण करने के लिए हाथी को कहा कि हाथी तू उस पृथ्वी को अपने कंधों पर धारण कर। तो हाथी पृथ्वी को अपने पीठ पर धारण किए हुए था। अब वो उठा उठा कर बोझ पृथ्वी का उठाकर हाथी एक दिन थक गया। ब्रह्मा जी से कहने लगा, ओ ब्रह्मा जी, अरे मैं थक गया हूँ, आपने मेरे पीठ के ऊपर बड़ा भारी बोझ लगा, कर्तव्य सौंप दिया, अब आप ये काम किसी दूसरे को दे दीजिए ना, मैं थक गया उठा उठा के पृथ्वी को अपनी पीठ पर, किसी दूसरे को दे दीजिए ना ये काम, मुझे थोड़ा छुट्टी भी, छुट्टी मिलनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं किसे कहूं, कौन मानेगा, एक का कार्य दूसरे को दो तो वह कहता है पहले ही मेरे पास बहुत काम है। इसलिए ब्रह्मा जी ने हाथी से कहा कि तुम भी किसी को ढूंढ लो ना प्यारे, कि वो तुम्हारा बोझ उठा ले, भार वजन लेने को तैयार हो जाए। अभी हाथी कहने लगा सबको, शेर को कहा, भालू को कहा, कोई सुनता नहीं।
क्योंकि ये काम हमसे नहीं होगा। एक बार शेषनाग वहां से निकले तो शेषनाग से कहा कि हे शेषनाग, आप मेरे कंधे का भार धारण कर लो। शेषनाग तो बड़े समर्थ थे। स्वयं भगवान विष्णु का आसन बने हुए शयन करते उनके। शेषनाग ने पूछा, अरे हाथी, कितनी देर तक मुझे तेरा बोझ उठाना? हाथी ने सोचा कि ऐसे तो थोड़ी देर बाद फिर सारा बोझ हमारे पर ही आएगा, लेकिन हे शेषनाग, आप ऐसा करो कि भगवान के जितने नाम है परमात्मा के, वो सारे नाम ले लो। उसके बाद मैं वापस भार अपने कंधे पर ले लूंगा। शेषनाग ने सोचा कि अरे भगवान के तो नाम है, मेरे 1000 मुख है, मैं भगवान का नाम लेगा अभी पूरा कर लूंगा, थोड़ी देर में, थोड़ी मिनट में, घंटों में। ठीक है, उसने कहा, मैं भगवान का नाम लेने लगता हूँ, जब नाम पूरे हो जाएंगे फिर आपको अब ये बोझ अपने पीठ पर ले लेना है। बोले ठीक है, हाथी ने कहा। शेषनाग ने पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर ले लिया। अब भगवान का नाम लेने लगे। अब शेषनाग तो भगवान के भक्त हैं। उसने सोचा कि थोड़ी देर में भगवान के नाम पूरे हो जाएंगे, यह सोचकर तो बोझ ले लिया। लेकिन जब से उसने लिया तब से आज तक, आज भी शेषनाग भगवान के नामों को ले रहे हैं, आज भी ले रहे। अब तक, अब नाम पूर्ण नहीं हुए हैं, नाम बोलते ही जा रहे। और आज भी शेषनाग पृथ्वी का बोझ अपने मस्तक पर लिए हुए है। इसलिए भगवान के अनंत नाम, 1000, 2000, लाख कहना, ये भगवान स्वयं अनंत है ना, परमात्मा। तो ये दुनिया में जितने भी नाम है, जो डिक्शनरी है, हमारी संस्कृत डिक्शनरी में 70 लाख शब्द है, उसके भी शब्द बनाए तो करोड़ों होते, करोड़ों से अरबों शब्द बन जाते हैं। जो भी शब्द आप बोलते वो उसी का है। अनंत शब्द, अनंत नाम है। इसी प्रकार उनके अनंत रूप भी है। नाम की बात, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा। वेद भगवान कहते हैं कि इष्ट देव एक ही हुआ करता। देव, इष्ट यानी जो हमें प्रिय है, हमारा आत्मीय देव है। किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण है, किसी को शिव है, वो इष्ट देव। इष्ट देव अनेक नहीं हुआ करता। जैसे महिलाएं सोना गहना पहनना चाहती है, लेकिन वो गहना नहीं पहनती, उसे सोना पहनने का शौक, उसे प्रिय सोना है। तो सोने के अनेक गहने बनाए जाते हैं, अनेक नाम रूप है, लेकिन है सोना। इसलिए उसे सोना पहनना अच्छा लगता है, नहीं कि एल्यूमिनियम, पित्तल, इमिटेशन ज्वेलरी आज भी बहुत आती है, एल्यूमिनियम की, पित्तल की, तांबे की, लोहे की, उसका आकर्षण नहीं होता। आकर्षण गहने के प्रति न होकर सोने के प्रति ही रहता है। इसलिए हमारे सनातन हिंदुओं का इष्ट देव एक ही परमात्मा।
वह एक परमात्मा कभी 4 हाथ वाला है, 4 मुख वाला है, कभी 6 मुख वाला है, कभी 3 मुख वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो अनेक रूप वाला है। तो कहते कभी वो हाथी के चेहरा वाला गणेश हो जाता है, कभी नारी के रूप में परमात्मा देवी रूप हो जाता है। तो भिन्न भिन्न देवता का पूजन तो हमारे सनातन धर्म में अनेकता लाने के लिए नहीं, सभी भेदों को देखते हुए भी एकता पहचानने के लिए, इतने देव में एक ही परमात्मा, दृष्टि यह प्राप्त करनी है कि सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भी उस सच्चिदानंद परमात्मा की मूर्ति है, और उस मूर्ति के अंदर भी सच्चिदानंद परमात्मा केवल एक ही है। तो चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश में एक ही अंतर्यामी परमात्मा जो है वो मैं हूं। तो मेरे अंदर और सबके अंदर बाहर एक ही तत्व है, वास्तविकता एक परमात्मा है, सच्चिदानंद। तो हमारा सबका सनातन धर्म में एक ही इष्ट देव है, वो है परमात्मा सच्चिदानंद। उसके सिवा और कोई नहीं है। हमारा लक्ष्य भी परमात्मा ही है। उस परमात्मा के ही अनंत नाम और रूप है, और उसकी हम उपासना करते उस परमात्मा के रूप में। और इन नाम रूपों का कभी अंत नहीं होता, वो तो अनंत है ना, और ऐसा कभी होने वाला भी नहीं। इतने नाम रूप आप ले लो, आगे भी नए नए नाम रूप में भगवान प्रकट होते रहेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग जो है गुरुकुल में जब विद्यार्थी पढ़ाई करके घर जाता है, समावर्तन कहते कॉन्वोकेशन, तो उसे उपदेश दिया जाता, भाई अरे विद्यार्थी तुमने पढ़ाई पूरी कर ली, अब तुम अपने घर जाओ। और घर कैसे रहना? बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो। भाई माता भी वही एक परमात्मा देव है, सचमुच में ये पिता भी परमात्मा देव है, अतिथि भी परमात्मा देव है, आचार्य भी, तो वो परमात्मा है। भाई क्या मेरी माँ परमात्मा नहीं? बोले कोई भी नारी जो माँ है, किसी न किसी की माँ तो है। वह सब पुरुष वो किसी न किसी का पिता तो है। तो सभी सारे देव एक ही है। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता देव है, सभी के माता पिता एक देव ही है, परमात्मा ही। ये हम कहते हैं कि हे परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। अरे आप ही तो एक हो जो हमारे पिता हो, पिता के रूप में पालन करते हो, माता के रूप में पोषण कर, आचार्य के रूप में ज्ञान देते हो, अतिथि के रूप में मार्गदर्शन करते, आप ही एक हो, बंधु सखा मित्र। तो सबकी माँ देवी है, सबके पिता देवता है। इसलिए वेद में ऐसा नहीं कहा कि मेरी माँ ही पिता है, मेरा भाई परमात्मा है, अनंत मूर्तियां है।
तो इन सारी मूर्तियों को देखो, मंदिर में तो मूर्ति को देखते, लेकिन ये जीवंत मूर्तियां आपके घर में, और फिर ये हम देवताओं के रूप में भी आराधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कितने देवता। धीरे धीरे सभी जीवों में एक ही परमात्मा को देखना है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में। हमको मिला है ये नाम और रूप, एक शरीर मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान भी एक ही शरीर होना चाहिए। यदि उनका भी एक शरीर होता तो भगवान कैसे होते? वे तो अनंत है, इसीलिए भगवान है। अनंत रूपों में सुनते हुए भी वह एक है। नाम रूप अनंत, लेकिन है केवल एक। ये समझना एक महान आश्चर्य है। आश्चर्य वत सुनोति, सुनना और समझना। इस सारी अनेकताओं में एकता का विवेक करना, ये महान आश्चर्य है। सारे वेदों में परमात्मा अंत में एक ही रूप है, और हम कहते हैं कि अंत में तो एक ही परमात्मा ओम, ओम से ही उत्पन्न हुआ, ओम में रहा, सारा ओम में समान। तो सारे नाम रूप का एक ही स्वरूप है, ओम परमात्मा। तो ये महान आश्चर्य है। अब यहाँ 3 पंक्ति में भगवान ने जो कह दिया कि आश्चर्यवद पश्यति, आश्चर्यवद वदति और आश्चर्यवद सुनोति, 3 आश्चर्य। पहला आश्चर्य तो आत्मा तत्व को जानना है, उसका दर्शन विवेक बुद्धि में स्पष्ट हो जाए, ये कठिन है। इसलिए आत्मा का श्रवण होकर साक्षात अनुभव करने पर भी स्पष्ट समझ में आ जाए, ये कठिन है। आप आत्मा के विषय में सुनो, श्रवण तो हो जाता है, लेकिन श्रवण से साक्षात उस आत्मा तत्व का अनुभव करना ये कठिन है। कोई वस्तु नहीं देखो तो जल्दी समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश करनी। मनुष्य ध्यान देखकर देखता है, समझने की कोशिश करता है ये क्या है। मानो कि कोई नया खिलौना आ गया तो लोग उसे समझने की कोशिश करते, क्या है खिलौना। जिस विषय वस्तु का रोज अनुभव करते हैं उसके बारे में समझ बनी रह जाती, लेकिन जो नई चीज है उसे समझना कठिन है। जैसे अर्जुन भगवान के साथ रहा, एक ही आसन पर बैठा, साथ में खाया, मित्रवत सखा भाव से संबंध, इतने सालों तक सब कुछ साथ में करते रहने पर भी अर्जुन ने जब यहाँ भगवत गीता सुनी और भगवान को विश्व रूप विराट दर्शन किया तो उसकी बुद्धि जागृत हो गई। कहने लगा अजानता महिमान, अरे भगवान आज तक मैंने बहुत गलती कर दी। अजानता, आप भगवान हो ये मैं आपको नहीं जान पाया या नहीं समझ पाया। साथ दिन रात साथ रहने पर भी अर्जुन उस भगवान को नहीं समझ पाया। ठीक यही हाल हम सबका है। दिन रात हम परमात्मा के साथ रहते हैं, जीते हैं, फिर भी उस परमात्मा को नहीं समझ पा रहे। हम जो कुछ भी करते हैं कराते हैं
उसमें वह परमात्मा हमारे साथ ही नित्य सदा सर्वत्र उपस्थित है, फिर भी उसकी उपस्थिति हम नहीं जान पाते। इसलिए अर्जुन ने जब भगवान से पूछा और विश्व रूप दर्शन और विभूति बताई, तब भगवान यही कहते हैं कि देखो ये सारे प्राणियों में मैं ही बैठा, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो वह भगवान कहते कि मैं सबका अंतर्यामी, मैं के रूप में सब में उपस्थित हूं। आप भी जो मैं बोलते हो वो परमात्मा है, लेकिन वो उपाधि जो आपने धारण कर ही ली है, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, जो शरीर को अज्ञान से मैं, वास्तविक मैं तो परमात्मा ही, अज्ञान से मैं हो जाता है शरीर और संसार। मैं रूप में सब में बैठा है, शुद्ध मैं, वास्तविक, बिना उपाधि वाला, नाम रूप रहित अभी आपका मैं जो है वो परमात्मा। आप अपने नाम रूप से अपने मैं परमात्मा को ढके हो, अपने नाम रूप को हटाओ तो मैं जो है वो परमात्मा मैं रूप में बैठे, सब में, सबके साथ दिन रात व्यवहार होता है। तो मैं ही परमात्मा हूं, ये महिमा को नहीं जान पाते। इसीलिए फिर वो अज्ञान से ये जो शरीर है इसी को मैं कहते कि आजकल मैं बीमार हूं। अरे तुम्हें वाक्य बोलो सही से, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा कभी, हाँ मेरा शरीर बीमार चल रहा है ऐसा कहो ना। नहीं नहीं, मैं बीमार हूँ, पेट में गड़बड़ है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वायरल, आजकल तो यहाँ ऋषिकेश में वायरल बुखार पानी, अब बीमारियां फैल चुकी है, वर्षा भी हो रही है। तो यहाँ ऋषिकेश से हरिद्वार तक गंगा किनारे सब जगह पानी ही पानी है। तो मैं बीमार हूँ, अरे भाई तुम बीमार कहो, कहो कि मेरा शरीर बीमार है और बस तो चल रहा है। लेकिन ऐसा वो अज्ञानी जीव वैसे ही बोलेगा कि मैं बीमार हूं। तो ये विवेक है, एक वाक्य वाक्य में फर्क पड़ता। और यही कह रहे हैं कि दिन रात परमात्मा, फिर भी हम इस शरीर को मैं मान लेते, मैं कहते, मान रहे हैं सभी, 90% क्या 99 इसी शरीर को मैं मानते। और शरीर को मैं मानने के कारण आजकल तो जो ये शादी ब्याह होते हैं उसमें ये महिला मंडल ब्यूटी पार्लर जाती है, वो दुल्हन जो है वो सजाने के लिए 21,000 25,000 यहाँ तक कि 5 लाख रुपया भी खर्च करते दुल्हन को। और बाकी भी सब सजते ढकते सब 5,000 10,000, शादी है ब्याह। अब ये 5-10 हजार लाखों शरीर ब्यूटी पार्लर में शरीर को सजा कर आते, सोचते हैं कि हम सुंदर हो जाएंगे, लेकिन एक दिन के बाद जैसे थे वैसे दूसरे दिन 5,000 का पानी हो जाता। एक दिन वो फोटो वीडियो विवाह में सब सज धज के बड़ा हजारों लाखों का खर्च कर ले, वो एक दिन का सौंदर्य है। विचार करो, ये शरीर कभी सुंदर हो ही नहीं सकता। सुंदरता में सुंदर तो अति शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, अति शुद्ध है, अति सुंदर है परमात्मा, जिसके लिए कहा पवित्रम इदम उत्तमम। इससे ज्यादा पवित्र शुद्ध या सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। वही हमारी अंतरात्मा मैं शुद्ध है। लेकिन उस मैं को हमने शरीर के साथ जोड़ दिया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये दो आवरण है, इसमें हम अपने मैं को ढक दिया और उसी के कारण मैं का बोध नहीं, उसे जानना कठिन नहीं है। लेकिन ये दो आवरण है ना, मैं शरीर का स्थूल भौतिक शरीर, 90% भौतिक शरीर में ही रहते,
10-5% जो सत्संग करते उनको कुछ सूक्ष्म शरीर का विवेक होता है, और कोई लोग होते जिसे आत्मा का विवेक होता है। 3 ही तत्व है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। अब उस आत्मा की सुंदरता कभी गिनी नहीं जाती, लेकिन शरीर को ही जो आत्मा मान बैठा है अज्ञानी। तो जब आचार्य कहते हैं कि भाई शरीर जब उसकी मृत्यु होती है और जब मुर्दा घर में लाया जाता है, तो उसी की पत्नी, उसी की बहन, उसी की माँ उस मुर्दे शरीर से डरती है, कांपती है। भार्या बिभ्यति तस्मिन काय, क्योंकि वो मुर्दा घबराती है। अभी तक तो उस शरीर में इतना स्नेह था, अभी मृत शरीर है, कहाँ गया स्नेह, भय आ गया। तो ये जो है शरीर का विवेक करना आवश्यक है कि शरीर तो नश्वर है, कभी सुंदर हो नहीं सकता, लेकिन ये भौतिक शरीर में ही ज्यादातर दुनिया में 90% लोगों की बुद्धि इस शरीर में ही डूबी रहे, 5-10% सूक्ष्म शरीर में भ्रमित रहते हैं, तो आत्मा का विवेक कर नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं। मैं कहूँ कि सुबह आत्मज्ञान गीता पाठ, अरे सुबह तो मैं उठती हूँ, नहाने में मुझे समय लगता है, फिर मेकअप बेकअप ये करने का टाइम, महाराज हमें सब तैयार, आप महिला मंडल है, तैयार होने में 2-3 घंटे लग जाते। अब आपका सत्संग कहाँ सुनेंगे, हमें तो अभी शरीर की पूजा में ही लगे, तो ज्यादातर वैसे ही जीवन पूरा हो जाता है, भौतिक नश्वर शरीर की पूजा पाठ, तो आत्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में समय बर्बाद कर देते हैं, विवेक वैराग्य नहीं होता। शास्त्र कहता है कि बुद्धि शुद्ध होगी तब जाके तुम्हें विवेक होगा। तो ये सारा प्रकृति का खेल है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब उस आत्मा तत्व को जानने की योग्यता सत्व गुण में है। रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य उस आत्मा तत्व को जान नहीं सकते, जानने पर भी, ये आगे कहेंगे, सुनने पर भी नहीं समझ पाए। तो सात्विक व्यक्ति सुनता है आश्चर्यवत, लेकिन राजसी और तामसी व्यक्ति तो सुनकर भी नहीं समझ पाते। तो ये बुद्धि की शुद्धि आवश्यक, तभी वो समझ पाते। आत्म तत्व को आसान नहीं है, जो रजोगुणी तमोगुणी है उसके लिए। जो सत्व गुणी है उसमें आत्म स्वरूप प्रकाशित होता है। तो ये विवेक करना है, तो सामने लेकिन दिखता नहीं, तो उसकी महिमा समझ में नहीं। दिन रात साथ में रहने पर भी जैसे अर्जुन भगवान की महिमा समझ नहीं पाया, वो तो जब विश्व रूप दर्शन किया तब हाथ जोड़ने लगा कि भगवान आपकी महिमा तो मैं नहीं जान पाया, साथ में रहे, जो भी मुझसे गलती हो गई मुझे क्षमा करना। कहाँ आप भगवान और मैं कहाँ एक शूद्र क्षत्रिय जीव। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका के दरबार में बैठे, जब दरबार में बैठे थे, दिन का समय था, बड़ा दरबार सजा हुआ था, लोग भीड़ थी। तो अचानक सबको आसमान में एक चमकता तारा दिखाई दिया, सब कहने लगे तारा तारा तारा, आसमान में चमकता तारा। भगवान ने भी देखा, सभी लोगों ने देखा, दरबार में चर्चा हुई, भाई तारा दिख रहा है। वो दिन में
रात में तो चमकते तारे बहुत, लेकिन दिन में चमकता तारा कैसे दिख रहा है? सोच ही रहे थे तो तारा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और सूर्य के समान चमकने लगा। अब तारा दिखा, उसके बाद सूर्य के समान तेज दिखा, फिर बड़ा होता चला गया। दिखाई दिया कि कोई उतने में दिव्य पुरुष आ रहा है। तो फिर दिव्य पुरुष दिख लगा, सब कृष्ण भगवान भी देखने लगे कि दिव्य पुरुष आ रहा है। पहले तारा के रूप में, फिर सूर्य के रूप में, फिर दिव्य पुरुष। और जब वहां दरबार में, द्वारका में पास आ गए तो सबने देखा नारद इत्य बोधि सह। अरे ये तो देवर्षि नारद है। जब तारा दिखा तभी देवर्षि नारद थे, जब सूर्य दिखा तब भी देवर्षि नारद दिखे थे, जब दिव्य पुरुष दिखा तब भी देवर्षि नारद दिखे थे, लेकिन निश्चित नहीं हुआ। अंत में दिखा तो पता चला कि ये तो और कोई नहीं, देवर्षि नारद। नारद रूप में ही सब था। तो इस प्रकार हमें कई रूप दिखते, लेकिन जब हमें तारा दिखा था तब नारद दिख रहे थे, लेकिन नारद को नारद रूप से नहीं जाना। इसी प्रकार इस समय मैं चैतन्य रूप में परमात्मा को देख रहा हूं। वेद भी कहता है कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन हम सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर रहे। तो यह मैं अपने को जीव मानता हूँ, शरीर मानता हूँ, स्थूल सूक्ष्म शरीर ही मैं हूँ, ये अज्ञान है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा किसी ने सिखाया भी नहीं, सुना भी नहीं। सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन वो आत्मा का स्वीकार होना आसान नहीं। मैं का तेज चमक रहा है, मैं ही सूक्ष्म रूप से प्रकाशित हो रहा हूं, मैं ही स्थूल रूप। लेकिन उल्टा हो गया, मैं स्थूल शरीर को देख रहा हूं सूक्ष्म, लेकिन आत्मा को नहीं देख रहा। इस प्रकार से परमात्मा होते हुए भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस परमात्मा तत्व को समझना मुश्किल है कि मैं ही परमात्मा हूं, ये स्वीकार करना मुश्किल है। क्योंकि मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, अनादि काल से यही जाना, दुनिया ने भी यही सिखाया है। अब मैं परमात्मा स्वरूप हूं तो उसे स्वीकार नहीं कर पाता। इस स्वीकार न करना, इसी का नाम अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण ही फिर हम इस माया के चक्कर में घूमने लगते हैं। और फिर सोचने लगते कि इस माया से कैसे छूटेंगे, अज्ञान कैसे मिटेगा। कृपा जरूर होनी चाहिए। कृपा किसकी होनी? आपकी स्वयं की कृपा होनी, आत्म कृपा। वैसे तो बहुत शास्त्र कृपा, आचार्य कृपा, देव कृपा, वो तो है, लेकिन हमारी स्वयं की कृपा होना महत्व। अज्ञान तो कोई ऐसा नहीं है, वो अज्ञान मिटने के लिए ही है। यदि मुझे जापानीज भाषा का अज्ञान है
तो उसे मैं मिटा सकता हूँ। जापानीज भाषा सीखूं 6 महीना 1 साल में तो जापानीज भाषा का अज्ञान मिट जाता है। ऐसे ही मुझे अज्ञान है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, सूक्ष्म शरीर हूँ, तो उसे मिटाने के लिए मैं परमात्मा हूँ, इसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक। तो वास्तविकता परमार्थ तत्व को स्वीकार करना कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, और ये जो भ्रम है, अज्ञान, जो गलत फहमी है, स्थूल सूक्ष्म शरीर अपने को स्वीकार करना, ये सामान्यतः अज्ञान ही है। तो जो सुनता है उसे विवेक हो जाता है वास्तव में। ये आचार्य कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि तुम परमात्मा ही हो। तो कानों को अच्छा लगता है। फिर कहते हैं कि अरे मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, फिर वही ढाक के 3 बात, मैं तो बीमार हूँ, मैं परमात्मा कैसे, मेरा मन अशांत है, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ। तो यहाँ विवेक नहीं होगा। अब आगे भगवान कहेंगे कि इस आत्मा तत्व को देखकर, सुनकर, समझकर, बताकर भी वह सुनता है, फिर भी कुछ नहीं जानता। हाँ, बोलता भी है कि सब ब्रह्म है, लेकिन फिर भी वो नहीं जान पाती। इसलिए ये जो पंक्ति है, श्रुत्वा प्येन वेद न चैव कश्चित्। कई कई तो अज्ञानी, इतने अज्ञानी विषयी होते हैं कि इस आत्मा तत्व को सुनकर भी जान नहीं पाते हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि क्यों नहीं जान पाते, सुनते तो है। तो आज जो है हमने आश्चर्यवत सुनोती, ये सुनना भी एक आश्चर्य। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अरे अर्जुन, ये आत्म तत्व जो है, इसको कोई महापुरुष आश्चर्य के भांति साक्षात्कार कर लेता है। कोई आचार्य उस आत्म तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं, और कोई साधक मुमुक्षु इस आत्मा तत्व को आश्चर्य की भांति श्रवण करते हैं, सुनोती। और कई जो जड़ है, संसारी है, देहाभिमानी, अज्ञानी, स्थूल शूद्र, वह तो इस सुनकर भी इस आत्मा तत्व को कभी जान नहीं पाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होश सोलापुर, भद्रेश पढ़िया गोरेगांव, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अनंत कुलकर्णी बोरीवली, अंजलि जोशी पुणे, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकेटकर, बी आर मोहन, दिव्याबेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, हेमा कोटक, ज्योति धूमल, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रेखा मात्रे, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता अनंत कुलकर्णी, तुषार चौधरी, विनायक कुटोजी, विशाल बेडेकर, मीना शिंगाड़े, सुनंदा साम। तो आज इतने साधक उपस्थित है। अब आप चिंतन मनन करें। कल आगे विचार करेंगे कि सुनकर भी नहीं जान पाते हैं क्यों ऐसा होता है। तो उसमें भी आचार्यों ने कहा है कि वो प्रतिबंध क्या है। ओम नम शाह। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।